Hello everyone. In last video, we studied about the graphical representation of motion. So now, here we are going to introduce the most important equation of motion. There are three types of equation of motion. First equation is v equals to u plus at. Second one is s equals to ut plus half at square. And third one is v square minus u square is equals to 2as. In kinematics, the equations of the motions are most important topic. जैसे ही हम काइनेमेटिक्स देखेंगे, हमको उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने रहेंगे, तो हर जगह पे ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वहां पे यूज होगा. ठीक है. ये इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? बेसिकली हम जितने टर्म्स पढ़े अभी तक, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, उन सबको रिलेट करके जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है उसी को कहा गया इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है. लाइक हियर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, s इज डिस्प्लेसमेंट, a इज एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम. ठीक है. सबका यूनिट पता है अपने को. अब हम देखेंगे कि ये इक्वेशन आया कहां से, वेयर द इक्वेशन कम्स फ्रॉम. सो इसको हमको डिराइव करना है, और डिराइव करने के लिए हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है. एक हमने स्पीड टाइम ग्राफ देखा था और एक हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा था. तो उसी ग्राफिकल मेथड का यूज करके हमको ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना है, डिराइव करना है. क्लियर. तो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले कंसिडरेशन क्या लेना होगा, कैसे ये तीन इक्वेशन डिराइव होंगे, और एक बार ये इक्वेशन डिराइव हो गया तो फिर इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे सारी वैल्यूज फाइंड आउट की जाती हैं, हम इस वीडियो में वो देखेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट लेट अस कंसीडर, हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं. कौन सा टाइम ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं? वेलोसिटी टाइम, जहां एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम का यूनिट लिख दिया मैं सेकेंड, और वाई एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका यूनिट में लिख दिया मीटर पर सेकेंड. क्लियर. ये आपका ओरिजिन है. एक्स एक्सिस में टाइम वेरी करेगा, वाई एक्सिस में वेलोसिटी वेरी करेगा. Let us consider one case where a body starts its motion from point A. ठीक है. कोई बॉडी पॉइंट ए से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है एंड मूव्स यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स द पॉइंट बी. क्लियर. द बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स यूनिफॉर्मली, दैट मीन्स एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली टू द पॉइंट बी. क्लियर. ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट. ये ध्यान देना कि जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन नहीं है. तो इनिशियल पॉइंट जो है ओरिजिन से कुछ ऊपर है, मतलब इनिशियल पॉइंट पे कुछ स्पीड ऑलरेडी है, उसको कहा गया इनिशियल स्पीड. पॉइंट ए पे जो बॉडी की स्पीड थी वो क्या है, आपकी इनिशियल स्पीड. और क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो स्पीड को मैं कहूंगा फाइनल स्पीड v. क्योंकि देखिएगा ये स्पीड या वेलोसिटी वाई एक्सिस में है, तो हम स्पीड या वेलोसिटी को वाई एक्सिस में ही रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये केस कंसीडर कर लिए. समझ में आ रहा है आपको कि इनिशियली कोई बॉडी यू स्पीड से था, यू स्पीड से वो अपने आप को एक्सीलरेट किया, वेलोसिटी इंक्रीज किया, और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट करते हुए कहां तक चले गए, बी तक. तो ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट. ए पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी यू, बी पे जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी बी. एंड इट टेक्स अ टाइम इंटरवल टी टू रीच फ्रॉम ए टू बी. इसको ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा वो क्या है, टी. क्लियर. तो ये आपका बन गया एक स्पीड टाइम ग्राफ. Now we have to calculate the acceleration. From speed time graph we can calculate the acceleration. हम ये पढ़ चुके हैं कि from speed time graph we can calculate the acceleration. How we can calculate? By calculating the slope of the graph. तो ये जो आपको ग्राफ मिल रहा है यूनिफॉर्म का, ये दिख रहा है ना, लिनियरली इंक्लाइन, जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का होता है. तो इस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के ग्राफ से इसका स्लोप अगर हम कैलकुलेट करें तो वो किसकी वैल्यू रहेगी, एक्सीलरेशन की वैल्यू रहेगी. तो स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं. कैसे करते हैं, ये जो लाइन है, ये जो इंक्लाइन लाइन है, इससे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, और इसका जो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा वही स्लोप होगा. तो इसका परपेंडिकुलर कौन है, मान लो ये पॉइंट आ गया आपका सी, पॉइंट आ गया आपका सी. तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है तो इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना होगा, और स्लोप में जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी सी, इसका परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, और बेस क्या है, ए सी. तो स्लोप कैलकुलेट करना है तो इस ग्राफ का स्लोप होगा BC बाई AC, और क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन की वैल्यू देगा. अब देखिए AC की वैल्यू तो T है, BC की वैल्यू कितनी होगी, यहां से यहां तक मान लो इसको मैं D बोल दिया, B से D तक V है और C से D तक U है. तो B से C तक क्या होगा, V माइनस U. ये क्या हो जाएगा आपका V माइनस U. ये टोटल V था, ये U था, तो ये हो गया V माइनस U. मैं वैल्यू पुट कर दूं, BC के जगह V माइनस यू और AC के जगह T. इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, AT इक्वल्स टू V माइनस यू. एंड नाउ वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V
v equals to u plus at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किए, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने जो कंसीडर किया था उसका स्लोप कैलकुलेट कर लिया और वही स्लोप किसकी वैल्यू बताता है, एक्सीलरेशन की. तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमने देखा था कि फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट एक्सीलरेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट. हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्सीलरेशन, बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, s इक्वल्स टू है, तो हमको वहां सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द ग्राफ. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमको कैलकुलेट करना है क्या, डिस्प्लेसमेंट. हमको क्या बताना है सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ग्राफ. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, एरिया. ग्राफ में देखिए कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है और एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है. तो टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ को मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना. ये ट्रायंगल का एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया टोटल कंबाइन कर दूंगा तो ये पूरे ग्राफ का एरिया मिल गया. तो एरिया ऑफ द ग्राफ मींस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है, ये t है और ये u है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, u इंटू टी. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस क्या है ट्राइंगल का, t, और हाइट क्या है, v माइनस u. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्लियर है ये. तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब देखिएगा जो सेकंड इक्वेशन मैंने लिखा था जब मैं इंट्रोड्यूस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो सेकंड इक्वेशन में टाइम का कोई फंक्शन था क्या, था, टाइम था. इनिशियल वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी नहीं था. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. वहां कहीं भी फाइनल वेलोसिटी नहीं था, तो हमको इस v के टर्म को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. कैसे करेंगे देखिएगा. फर्स्ट इक्वेशन में आप ये देखे होंगे at इक्वल्स टू v माइनस u. इससे पहले जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया था उसमें ये चीज आया था, तो मैं v माइनस u के जगह क्या लिख सकता हूँ, v माइनस u के जगह मैं लिख सकता हूँ at, एक्सीलरेशन इनटू टाइम. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम v माइनस u को at लिख दिए. नाउ इट बिकम्स ut प्लस हाफ t इंटू टी का स्क्वायर. ये हो गया आपका इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. जो डिस्प्लेसमेंट का आया था, इसकी खासियत यह है कि सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी कहीं भी यूज नहीं हुई है. ठीक है, उसीलिए हमको यहाँ से रीअरेंज करना पड़ा. तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करना है, एंड डिस्प्लेसमेंट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द ग्राफ. इससे पहले मैंने जो ग्राफ का एरिया कैलकुलेट किया था, तो मैं एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल करके फिर दोनों को ऐड किया था. अगर मैं इसको रेक्टेंगल और ट्राइंगल कंसीडर ना करूं, कंप्लीट ग्राफ को एक स्ट्रक्चर मानूं, तो ये कैसे दिख रहा है, इट सीम्स लाइक अ ट्रेपेजियम, है ना. ये ट्रेपेजियम बन रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बताइए, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, कोई बताएगा, हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. यही होता है ना, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, मतलब ये हाइट t और सम ऑफ पैरेलल साइड्स. दो पैरेलल साइड का सम, ये है v, ये है u, v प्लस u. क्लियर है ना. ये ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है. ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड्स होते हैं, उन दो पैरेलल साइड्स का सम इंटू उसका जो हाइट होता है बाय 2. ये ट्रेपेजियम का एरिया है. मैं जस्ट एरिया का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पुट कर दिया. अब देखिएगा थर्ड इक्वेशन की खासियत, वहां टाइम का कोई फंक्शन है ही नहीं. थर्ड इक्वेशन में टाइम है ही नहीं. हमारे यहाँ पे टाइम है, तो टाइम को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. कहाँ से करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से. फर्स्ट इक्वेशन में आपको ये पता था ना, v माइनस यू इज इक्वल टू at. तो यहाँ से t निकालेंगे तो क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू बाई ए. तो टाइम को मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई ए, और ये तो v प्लस यू है ही ऑलरेडी. अब देखिएगा ये 2a इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, इट बिकम्स 2as. ये हो गया v माइनस यू v प्लस यू, a प्लस बी a माइनस बी. ये क्या हो जाता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हम तीनों इक्वेशन डिराइव कर लिए बाय ग्राफिकल मेथड. कुछ नहीं करना है, स्टेप वाइज सबसे पहले एक केस कंसीडर करना है. यू हैव टू ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन विच
you have to consider that a body starts its motion from point A and move towards point B by uniform acceleration. ठीक है, तो point A की initial velocity u ले लेना, point B की initial velocity v ले लेना. Now firstly we have to calculate the acceleration and we can calculate the acceleration by calculating the slope. तो सबसे पहले आपको स्लोप कैलकुलेट करना है. उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करके परपेंडिकुलर बाय बेस कर देंगे. वहां से आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस at. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ग्राफ. तो सेकंड में आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल लेंगे और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंगे. ठीक है, अब वहां से आप फिर ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे. लास्ट में ये ध्यान देना है कि सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं होती है, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगा. एंड फॉर थर्ड इक्वेशन यू हैव टू कंसीडर दैट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. जो हम रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल ले रहे थे वो हम ले लेंगे कंप्लीट ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला रख दोगे और टाइम को एलिमिनेट कर दोगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता. तो ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने हैं. तो अभी हम लोग वो क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी. ठीक है, तो अपन देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और उसको हमको सॉल्व कैसे करना है. तो अगर मैं इंडेक्स क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 8.5. एग्जाम्पल 8.5 क्या बोलता है. ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इस तीन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड होंगे. तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. ठीक है, अब द क्वेश्चन इज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. सबसे पहली लाइन में बोला ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0. u इक्वल्स टू 0, ये आपकी गिवन वैल्यू हो गई. अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. कितनी वेलोसिटी अटेन की है, 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, नेक्स्ट इट्स इन टाइम 5 मिनट्स. और टाइम कितना दिया गया है आपका, 5 मिनट्स. ठीक है, u दिया, v दिया और टाइम दिया है. अज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म. आपको क्या कहा गया कि जो एक्सीलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है. जैसा हमने अभी केस कंसीडर किया था वैसा ही है, सेम टू सेम. तो आपको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. आपको दो चीज क्या करनी है, फाइंड आउट. तो सबसे पहले गिवन वैल्यू पे अगर मैं देखूं तो ये देखिएगा किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिएगा इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड. ये हो जाएगा. ठीक है, अब 5 मिनट है, मिनट को आप सेकंड में कीजिएगा 300 सेकंड. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 18 1 जा 18 4 जा. ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड. अब आते हैं एक्सीलरेशन के लिए. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं अडॉप्ट करूं, यहां से a निकालूंगा, ये हो जाएगा v माइनस यू बाय टी. ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 20, u की वैल्यू कितनी है 0 और टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम दिया आपका 300. तो ये हो गया 20/300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है. सेकेंड हमको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट. टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वी कैन यूज सेकेंड एंड थर्ड बोथ द इक्वेशन. ठीक है, डिपेंड करता है आप पे कि आप सेकेंड इक्वेशन यूज करना चाह रहे हैं कि थर्ड इक्वेशन यूज करना चाह रहे हैं. दोनों में से ही आंसर आएगा. तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन यूज करूं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना. u की वैल्यू 0 है तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हाफ. एक्सीलरेशन अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे 20/300. 20/300 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 1/15 हो जाएगा. एक्सीलरेशन जस्ट पहले हम लोग अभी फाइंड आउट किए हैं. और टाइम कितना गिवन है, 300 सेकेंड. तो 300 का स्क्वायर, तो 300 इंटू 300 कर देंगे यहाँ पे. क्लियर है, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा, ये 15 1 जा 15 10 जा. तो एस हो जाएगा आपका 3000 मीटर. तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना. थर्ड इक्वेशन से भी आप सॉल्व करते तो भी आंसर सेम आता. डिस्प्लेसमेंट के लिए आप दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि गिवन वैल्यूज क्या क्या है. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 8.6, 8.5 अभी हम देख चुके हैं, वो भी इक्वेशन ऑफ मोशन से ही रिलेटेड रहेगा, बस आपको गिवन वैल्यूज को पहले अच्छे से फाइंड आउट कर लेना है। तो देखते हैं 8.6 क्या बोलता है। अ कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो 8.6 में जो गिवन वैल्यू दिया गया है ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से रिलेटेड है ना। और इसमें बोला गया कि कार की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल है 18 और फाइनल है 36, ये वैल्यूज आपको गिवन है। इसके बाद बोला टाइम 5 सेकेंड, टाइम कितना दिया है, इन 5 सेकेंड बोल दिया ये। यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस। सेम क्वेश्चन है, आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, टाइम सेकंड में दिया है लेकिन जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 5/18, इंटू 5/18 कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड और ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई टी। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, v की वैल्यू 10 है, u की वैल्यू 5 है, बाई 5 हो जाएगा 5/5। तो एक्सीलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन कैलकुलेट हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आप सेकंड इक्वेशन भी यूज कर लेंगे और थर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। थर्ड इक्वेशन अगर यूज करूं तो वो होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2af। यहां से अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, है ना। v की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 1, है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25/2, ये हो जाएगा 75/2 मीटर। इसको आप डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सेकंड इक्वेशन से बनाते तो भी बनता, थर्ड इक्वेशन से भी ऐसे बनता है ये। तो ये हो गया आपका एग्जांपल 8.6। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल 8.7। वो क्या बोलता है, उसमें गिवन वैल्यूज क्या क्या है और कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मस्ट है। तो 8.7 बोला, द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। देखिए एक्सीलरेशन बोला है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो रिटार्डेशन हो रहा है। वो एक्सीलरेशन कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि यहाँ क्या अप्लाई हुआ, ब्रेक अप्लाई हुआ, तो डी एक्सीलरेशन हुआ। तो जो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है वो कैसा दिया है, नेगेटिव दिया गया है, ठीक है। इफ कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड, स्टॉप, स्टॉप बोल रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई आपकी 0, ठीक है। हाँ, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझिए अच्छे से कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 दिया गया है, टाइम दिया गया है और एक्सीलरेशन दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी कहीं भी नहीं दी गई है, u दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले आपको s अगर फाइंड आउट करना है तो दोनों ही इक्वेशन में देखिएगा u चाहिए रहेगा। तो s फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। वो हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस at। u फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा v माइनस at। v क्या है 0, a की वैल्यू -6 और t की वैल्यू 2, तो u हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड। u मिल गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसी को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। u कितना है 12, t कितना है 2, 12 इंटू 2 प्लस हाफ, a कितना है -6 और t कितना है 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24, ये माइनस हो गया, ठीक है, 2 और 1 2 कट गया, 6 तो जो क्या हो जाएगा 12, तो s हो जाएगा आपका 24 में 12 गया 12 मीटर। तो देखिएगा इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछा इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करो, आपको कहा गया था डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। बट आपकी जो फॉर्मूला है उसमें आपको अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो u की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए हम u जो है पहले फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद सेकंड या थर्ड दोनों में से भी कोई एक इक्वेशन से आप v की वैल्यू जो है, ये s की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ना। 8 अभी हम लोग देखे थे 8.7 हो गया था हमारा।
अब हम एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं इसके। अब इसके कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है, तो हम वो इंटेक्स क्वेश्चन बनाते हैं। 5 इंटेक्स क्वेश्चन है। तो देखिएगा फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन सेज दैट अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू की वैल्यू 0, ए की वैल्यू दी गई है कितनी, एक्सीलरेशन दिया गया है क्वेश्चन में 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। टाइम दिया गया है आपका 2 मिनट। तो टाइम मिनट में है, सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 2 मिनट इक्वल्स टू हाउ मच सेकंड, 120 सेकंड हो गया ये। यू हैव टू फाइंड आउट स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस। आपको फाइनल स्पीड फाइंड आउट करना है और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फाइनल स्पीड के लिए तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो डायरेक्ट, u प्लस ए टी, है ना। u कितना है 0, a कितना है 0.1 और t कितना है 120। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो v आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। आ गया फटाक से v। अब आपको s फाइंड आउट करना है, वही सेकंड इक्वेशन लो या थर्ड चलेगा। s सेकंड के लिए मैं बात करता हूं, तो s होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0.1 और t की वैल्यू कितनी है 120 का स्क्वायर। यहां से सॉल्व कर लेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो इजीली आपका इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, जिसमें 2 इक्वेशन यूज हुए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। वेलोसिटी फाइंड आउट किए हम, और हम क्या फाइंड आउट किए, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किए। अब हम देखेंगे सेकंड इंडेक्स क्वेश्चन, वो क्या बोलता है। देखिएगा जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके हो रहे हैं इसमें, वो इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही बेस्ड हैं, और ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पूरा याद रहेगा, तब जाके आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जानना बहुत जरूरी है। और ये आया कहाँ से, तो इसके डेरिवेशन के लिए आपको ग्राफिकल मेथड दिखना जरूरी है, जो हम स्टार्टिंग में ही देखे थे वीडियो के, कि कैसे ग्राफिकल मेथड से हम ये 3 इक्वेशन डिराइव किए हैं। अब आपका आता है सेकेंड इंडेक्स क्वेश्चन। तो हम देखते हैं सेकेंड इंडेक्स क्वेश्चन क्या बोलता है। तो देखिए सेकेंड इंडेक्स क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये इनिशियल स्पीड है। ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई हो गया तो एक्सीलरेशन माइनस में लोगे, ये ध्यान देना। ब्रेक अप्लाई होता है मतलब डी एक्सीलरेशन होता है, तो आप माइनस में ही लोगे। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। इट ब्रॉट टू रेस्ट बोल रहा है मतलब v 0 है, एंड हाउ फार इट गो मतलब आपको s निकालना है। तो क्वेश्चन में देखिएगा इनिशियल स्पीड दे दी गई थी, एक्सीलरेशन दे दिया गया था, रेस्ट में जा रहा है फाइनली, तो v 0 मान लीजिए, और आपको s फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन किसका करेंगे आप, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आप यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, ये 18 1 जा हो जाएगा, ये 18 5 जा हो जाएगा, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया मीटर पर सेकेंड में। अब एस यू ए वी सेकेंड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंड में टाइम चाहिए रहेगा। सेकेंड में क्या चाहिए रहेगा, टाइम। थर्ड इक्वेशन आप यूज कर लेंगे वी यू ए गिवन है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे आप, थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या बोलता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एस फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, और v की वैल्यू तो 0 है, u की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है -0.5। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो सेकंड इक्वेशन क्यों यूज नहीं किया मैं, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए रहता है। वो टाइम निकालने के लिए फिर आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करते, तो थोड़ा लेंथी हो जाता, तो डायरेक्ट हम थर्ड इक्वेशन से इसको एक ही स्टेप में बना लेंगे। तो ये आपका सेकंड इंडेक्स क्वेश्चन कवर होता है यहाँ पे। अब हम देखेंगे थर्ड इंडेक्स क्वेश्चन। थर्ड इंडेक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन डेटा देखना और उसका यूनिट कन्वर्जन मत भूलना। किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम का यूनिट, है ना। थर्ड है अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली नीचे जा रहा है, और एक्सीलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। वेलोसिटी चाहिए मतलब फाइनल वेलोसिटी चाहिए कितने टाइम के बाद, 3 सेकेंड के बाद, आफ्टर इट स्टार्ट। पीक पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या रहेगी 0। आफ्टर इट स्टार्ट मतलब जब स्टार्ट हो रहा है तब उसकी स्पीड 0 रही होगी, तो यू को कंसिडर कर लेना 0।
कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की, आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कैसे देखिए, u ले लिया 0, a की वैल्यू है 2 और टाइम है 3, तो v आ गया 6 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। मीटर में भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, आपको कन्वर्ट करना पड़ता। तो यहाँ पे सिर्फ u0 के लिए आपको देखना है कि आफ्टर द स्टार्ट बोल रहा है, इनिशियली स्टार्ट में रेस्ट में ऐसा कुछ बोला नहीं था, लेकिन लास्ट लाइन बोला आफ्टर द स्टार्ट, तो आप समझ गए u की वैल्यू क्या होगी 0, और फर्स्ट इक्वेशन से ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना बोला, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, वही आफ्टर द स्टार्ट बोला मतलब 0। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस कवर्ड मतलब s फाइंड आउट करना है, और टाइम हो गया आपका 10 सेकेंड। सिंपल है, TSUA कौन सी इक्वेशन में है, TSUA सेकंड इक्वेशन में है, सेकंड इक्वेशन लगाइएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, a की वैल्यू दी गई है 4 और टाइम दिया गया है 10 का स्क्वायर। आप इजीली यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 200 मीटर, कितना आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, अब हम लास्ट अपना इंडेक्स क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा क्या है आपका कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है, क्योंकि अभी तक आप हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे थे अर्थ पे, अब आप वर्टिकल मोशन करेंगे, हाइट जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो देखिएगा ये कैसे होता है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A stone thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। कोई स्टोन है उसको ऊपर फेंक रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड, तो जिस स्पीड से उसको फेंक रहे हैं वो u हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको हम ऊपर फेंके। अब क्या होगा, ऊपर जाएगा तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है, फिर ग्रेविटी के चलते वो वापस कहाँ आता है, ग्राउंड पे। किसी स्टोन को हाइट पे फेंकोगे आप तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर ग्रेविटी के चलते उसको वापस सरफेस पे आना है अर्थ के। ठीक है, तो इसके साथ भी वही हुआ। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ग्रेविटी है। ग्रेविटेशन चैप्टर जब देखेंगे तो आप और क्लियर हो जाएंगे कि जो भी ग्रेविटी के चलते एक्सीलरेशन होता है उसकी वैल्यू 10 ही होती है ना। ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there। ठीक है, तो ये जो हाइट अटेन करेगा, जो एक हाइट पे जाएगा, मैंने कहा था ना उसके बाद रिटर्न होगा, तो ये हाइट कितनी होगी और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा ये फाइंड आउट करना है। और जो एक्सीलरेशन दिया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया गया है, क्वेश्चन में बोला है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और बॉडी किधर जा रहा है, अपवर्ड। एक्सीलरेशन किसमें दिया गया है, डाउनवर्ड, तो आप ले लेंगे नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दिया है एक्सीलरेशन। बॉडी को जाना ऊपर है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड का दिया है, तो कभी भी अपोजिट डायरेक्शन का एक्सीलरेशन रहता है तो हम माइनस में ले लेते हैं। आपको क्या निकालना है, यहां से यहां पहुंचने तक का टाइम और यहां से यहां पहुंचने तक की हाइट। एक चीज ध्यान देना कि मैक्सिमम हाइट पे जब भी कोई बॉडी को आप ड्रॉप करते हैं ऊपर वर्टिकली, तो वो एक स्पीड से जाता है, स्पीड उसकी डिक्रीज होने लगती है ग्रेविटी के चलते, और मैक्सिमम हाइट पे उसकी स्पीड हो जाती है 0। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो जाती है, 0, जिसके चलते वो वापस नीचे गिरता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा कि ग्रेविटी के अंदर में कोई बॉडी को अपवर्ड फेंकेंगे तो जब वो हाइट इंक्रीज करता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होते जाती है, और जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पहुंचा उसकी स्पीड हो गई 0, फिर वो नीचे आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होती है, 0। ये कॉन्सेप्ट से हमको पता चल गया। अब आपको चाहिए t और s। t के लिए फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at से आप t निकाल लेंगे, v माइनस u बाई a। ये कितना हो जाएगा, v तो 0 है, u 5 है और a कितना है -10, तो ये टाइम हो जाएगा 1/2 सेकेंड, है ना, 0.5 सेकेंड। और आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ, s। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, सेकेंड ले लीजिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है 5, टाइम कितना है 1/2 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है -10 और ये 1/2 का स्क्वायर।
या थर्ड इक्वेशन ले लीजिए, यहाँ से आप इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखे हम, और इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, कैसे ये सारे टर्म्स एक दूसरे से रिलेट हैं, ये सब हमने इस वीडियो में देखा है। अब हमारा मोशन चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा है, क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, और सर्कुलर मतलब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जैसे ये लीनियर पाथ में है तो इसको लीनियर मोशन कहा गया, ये रेक्टेंगुलर पाथ है, चलिए इस पे भी मोशन हो सकता है, ट्रायंगुलर पाथ पे भी मोशन हो सकता है। बट अगर पाथ आपका सर्कुलर हो, पाथ कैसा हो? सर्कुलर, और कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है तो इस मोशन को क्या कहा गया? सर्कुलर मोशन। क्या कहा गया? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्मली सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, तो उसको कहा गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि इफ अ बॉडी moves uniformly in a circular path, then that type of motion is called uniform circular motion. For example, the sun is revolving, the earth is revolving around the sun, है ना? एक यूनिफॉर्म मोशन है कि एक राउंड कंप्लीट कर रही है 365 डेज में, फिर 365 डेज में, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसका मैं एग्जांपल बता दिया। ये ध्यान देना, सर्कुलर मोशन में हम ये देख चुके हैं कि कंप्लीट सर्कुलर पाथ जब वो कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस कितना कवर होता है? 2πr, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। अब मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो कितनी स्पीड है बोलेंगे तो डिस्टेंस कितना है? 2πr बाय टाइम जो लगता है। तो हम ये वाले फॉर्मूला से स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr बाई टाइम पीरियड, जहां 2πr क्या है? उसका डिस्टेंस कवर्ड है। तो अपना थ्योरेटिकल सेक्शन विद एग्जांपल एंड इंडेक्स क्वेश्चन कवर हो चुका है। प्रीवियस 3 वीडियो बोल लूँ और ये 4th वीडियो। इसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तो हमको एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मोशन चैप्टर के, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज में जो 10 क्वेश्चन है वो सारे 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो गो थ्रू द बुक, ठीक है, वीडियोस देखिए, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को देखिए, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, सारे फॉर्मूला याद कीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। थैंक यू।